जो मीटिंग है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय वयोवृद्ध किसान नेता चौधरी घासीराम नैन जी। बहुत बड़े हरियाणा के किसान नेता रहे। उनके साथी हैं आदरणीय सूरज भान जी डाया। उनकी अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हो रहा है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं सूरज भान जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करूंगा कि 80 साल की उम्र में भी एक आवाज पर किसानों के लिए ये जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। साथियों, मंच का संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई कृष्ण मास्टर जी, भाई रामकेश नैन और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के शामली से गठवाड़ा मलिक खाप से, खापों की शान है, आपने उनको सुना। बाबा श्याम सिंह मलिक जी अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। उनका भी मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें। उत्तर प्रदेश से सहारनपुर से भाई विनीत, उसके बाद में मुजफ्फरनगर से अर्पित, भाई नदीम खान, ये सारी उत्तर प्रदेश की टीम है। उसके बाद राजस्थान के जितने साथी आए हैं, दिल्ली प्रदेश से आए हैं, पंजाब से आए हैं और गुजरात से भाई रमेश भिमानी और उनके साथी आए हैं। और साथियों, हरियाणा के 22 जिलों से आप किसी भी जिले का नाम लोगे, वहां के साथियों की हाजिरी आपको इस मीटिंग में मिलेगी। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके और शीश झुका करके आपको राम राम करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। और मैं चाहूंगा आज इस धर्मशाला में सारे धर्म मौजूद हैं। यहां मेवात के मुस्लिम भाई भी हैं, यहां सरदार भी हैं, यहां पर ईसाई भी हैं। सारे धर्मों के लोग यहां मौजूद हैं और 36 बिरादरी यहां मौजूद है। साथियों, यहां जितने मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग आए हैं, नौजवान साथी आए हैं, मैं सबका हाथ जोड़ के आभार प्रकट करता हूं। और साथियों, जब 18 तारीख को, 18 अगस्त को, जब हम एक तरफ बहन मनीषा को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे और उस समय सरकार ने एक षड्यंत्र किया कि भाई वैसे तो ये मान नहीं रहा, इसको बदनाम करने का षड्यंत्र करते हैं। जब ये अपने ही लोगों में बदनाम हो जाएगा तो फिर ये घर से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, हमें नहीं पता था कि सरकार इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। लेकिन साथियों, आप सबने जो साथ समर्थन और आशीर्वाद दिया, उसके लिए जो है मेरा पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और साथियों, हमारा मुद्दा था बहन मनीषा को न्याय दिलाना। आज भी हम ये उम्मीद करते हैं कि सीबीआई से न्याय मिलेगा। और मैं झूठ नहीं बोलता, जीवन में वो साथी मौजूद हैं जो उस रात को मेरे साथ थे। सरकार का यह षड्यंत्र था। डिगावा के रेस्ट हाउस में सरकार हमें जिंदा भी नहीं छोड़ना चाहती थी। सरकार ने सारे प्रबंध कर रखे थे। अगर आज हम आपके बीच में जीवित हैं तो यह भगवान का आशीर्वाद है और मेरे परिवार का आशीर्वाद है। साथियों, लड़ाई लड़ना हमारा काम है और लड़ाई हमेशा लड़ी है और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब से होश संभाला है, हर रोज लड़ने का काम किया है। 19 अगस्त को जब हमारे खिलाफ चारों तरफ षड्यंत्र हो रहे थे, चारों तरफ हमले हो रहे थे, 19 अगस्त को जिस संगठन को हमने 11 साल तक सींचने का काम किया, बिना कारण बताए और बिना किसी गलती के हमें बर्खास्त करने का काम किया, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। साथियों, आज भी हम ये पूछना चाहते हैं, आज केवल हमने अपने साथियों की और अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है और मीटिंग का उद्देश्य यह है कि आपने जो फैसला किया है कि आगे की लड़ाई नए झंडे और डंडे के साथ लड़ेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं, जब यह 18 तारीख को घटना घटी और 19 तारीख को जब यूनियन से बर्खास्त किया गया, मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूं कि मैंने तय कर लिया था कि अब मैं जीवन में कभी आगे जो है आंदोलन में
काम नहीं करूंगा, संगठन में काम नहीं करूंगा। लेकिन 2 महीने तक हजारों भाई, हजारों बुजुर्ग, मेरी बहनें मेरे गांव में, मेरे घर पे फोन से लेकर के और सीधा मिलने के लिए आए कि आपको दोबारा से खड़ा होना पड़ेगा और पहले से भी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे और दुगनी ताकत के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगर आज आपके बीच में खड़े हैं तो यह आशीर्वाद भगवान का और आपका है, और इस लड़ाई को अगर मजबूती से लड़ने का संकल्प ले रहे हैं तो यह मेरी ताकत नहीं है, यह आपकी ताकत है, मेरी कोई औकात नहीं है। साथियों, किसी संगठन में कोई बढ़िया काम करता है तो यह बताओ कि उसकी जिम्मेवारी बढ़ाई जाती है या उसको यूनियन से बाहर निकाला जाता है? एक बार बोल करके बताओ, जोर से बोल के बताओ। और आज भी हम हिसार की क्रांतिकारी धरती से राकेश टिकैत जी को यह कहना चाहते हैं, हमें भले ही निकाल दिया हो, हम आज भी पूछ रहे हैं हमारी गलती क्या है, और अगर भविष्य में हम नए डंडे और नए झंडे के साथ लड़ाई लड़े, फिर भी एक बार सुनिए, हम टिकैत साहब को कहना चाहते हैं, चाहे पंचायत यूपी के अंदर रख लेना और चाहे पंचायत हरियाणा के अंदर रख लेना, अगर आपके बेटे और आपके भाई ने, मैं भगवान तो नहीं हूं, गलती मुझसे हो सकती है, लेकिन मेरी नीति और नीयत में खोट रहा हो तो भरी पंचायत में सबूत देते मैं हर दंड भुगतने के लिए तैयार हूं साथियों। और आज ये खुले तौर पे हम कहना चाहते हैं, जो सरकार का षड्यंत्र था, भारतीय किसान यूनियन ने उसी षड्यंत्र के तहत और भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार के दबाव में मुझे यूनियन से निकालने का काम किया, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है साथियों। ये कहना चाहते हैं, हम खुले तौर पे कहना चाहते हैं, और मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा। आज जब हम गांव से चले और जब इस धर्मशाला तक आए, पता नहीं कितने किसानों की, बुजुर्गों की और नौजवानों की उम्मीद है। एक बड़े काफिले के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में, और आपने एक मीटिंग को महापंचायत का रूप दे दिया, यह आपकी ताकत का एहसास है साथियों। और मैं ये उम्मीद और भरोसा करता हूं कि अगली बार जब समय तय होगा, अगली बार जब तारीख तय होगी, अगली बार जब स्थान तय होगा और अगली बार जब महापंचायत और रैली तय होगी, तो मुझे उम्मीद और भरोसा है कि आप किसान आंदोलन के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे साथियों। हम संगठन किस तरह का बनाना चाहते हैं, यह सवाल सबके मन में है, क्योंकि 19 अगस्त के बाद आज 9 नवंबर को मीटिंग हो रही है। हमारे साथी बार बार कह रहे थे मीटिंग कर लो, मीटिंग कर लो, मीटिंग कर लो। हमने कहा आप मीटिंग कर लो, पहले जल भराव था, फिर लामड़ी का टेम आ गया, ईपी खेती का टेम चल रहा, ब्याया का टेम चल रहा। ईपी किसान बहुत बिजी है, उसके बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, इसका मतलब यह है कि घर नहीं बैठना, जो हमें घर बैठाना चाहते थे उनका भी इलाज करेंगे और सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे साथियों। हमें दुकान नहीं चलानी, हमें दुकान नहीं चलानी है, और हम कोई पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं कर रहे। कहते हैं जिसको दिलों में जगह मिल जाए उसे किसी सिंहासन की जरूरत नहीं होती। मेरी जगह आपके दिल में है। अगर आज भी किसी को यह वहम है कि मैं विधायक बनने की या सांसद बनने की या मंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो इस बात को दिमाग से निकाल दो। हम इस बात को जरूर कहेंगे, हम राजनीति में सुधार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम आंदोलनकारी हैं। हम ये समय की मांग है, सरकार के खिलाफ संघर्ष है, और विपक्षी पार्टियों का और विपक्षी नेताओं का हम जरूर यह अपील करेंगे कि वो सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई में हमारी ताकत बढ़ने का काम करें, हमें सहयोग करने का काम करें। साथियों, पहली बार आज तक मैं जिस संगठन के अंदर रहा, मैंने उस संगठन का संविधान नहीं पढ़ा। बहुत सारे संगठन होंगे, बहुत सारे नेता होंगे, हम सबका सम्मान करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन एक सहमति आपसे मैं लेना चाहता हूं कि भाई संगठन बनाना कि दुकान चलानी, हाथ उठा करके बताओ। और संगठन मैं बनाऊंगा या आप बनाओगे? संगठन बनाएंगे हम सब मिलकर के। पहला वो संगठन होगा
जिसका नाम भी आप तय करेंगे, जिसका झंडा भी आप तय करेंगे, जिसका संविधान भी आप तय करेंगे और जिसके नियम भी आप तय करेंगे। और पहला वो संगठन होगा जिसमें किसान और जनता रवि आजाद की भी जिम्मेवारी तय करेगी। ये मैं आपको प्रार्थना करना चाहता हूं। ये मेरी प्रार्थना है। 5 लोग इकट्ठे होकर के 5 पत्रकार बुला के भी संगठन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? लेकिन हमने राय शुमारी करने के लिए, हमने एक एक साथी और बुजुर्ग की सलाह लेने के लिए हमने आज की मीटिंग बुलाई है। और मैं आपको यह विश्वास, भरोसा और यकीन दिलाता हूं, इस बात को आप सारे विश्वास करें। आज जो अलग अलग बुजुर्गों ने और साथियों ने सिर पे पगड़ी रखी है, इस बात का भरोसा आपको दिलाना चाहता हूं, जान चली जाएगी लेकिन आपकी पगड़ी को कभी छुपने नहीं दूंगा साथियों। आपकी पगड़ी पे दाग नहीं लगने दूंगा। और ये जो मेरे नौजवान साथी हैं, ये कोई परिवार, हमारे खून के रिश्ते नहीं है किसी के साथ, लेकिन आपके और हमारे आत्मा के रिश्ते हैं, विचारों के रिश्ते हैं, मुद्दों के रिश्ते हैं साथियों। आप हमारे परिवार के सदस्य हो। जितना भरोसा, चाहे मेरी माताएं बहनें हो, बुजुर्गों और नौजवानों, सारों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं, आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। उसको दुगना करके आपको लौटाने का काम करूंगा साथियों। और हम नहीं डरते। हम सरकार को, हम भारतीय जनता पार्टी को और हम सरकार को भी यह कहना चाहते हैं, तुमने मुकदमे किए, तुमने जेलों में बंद किया, अब तुम बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हो, हमें फंसाने का षड्यंत्र कर रहे हो, दाग लगाने का षड्यंत्र कर रहे हो। हम ये डंके की चोट के ऊपर कहना चाहते हैं, एडी चोटी का जोर लगा ले सरकार और बीजेपी, घुटने नहीं टेकेंगे किसी भी कीमत के ऊपर। ना हम सरकार के सामने घुटने टेकेंगे और ना उद्योगपतियों के सामने घुटने टेकेंगे। इसलिए मैं आपसे एक सहमति और भी लेना चाहता हूं। हम इस पुराने ढर्रे को बदलना चाहते हैं। किसान संगठन बन गए, पुराने ढर्रे चल रहे हैं, ज्ञापन देकर के फोटो खिंचवा ली, अखबार में या मीडिया में खबर दे दी। मैं वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं छाती अड़ा करके। हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं डंके की चोट पे। ना हम जेल से डरेंगे, ना मुकदमों से डरेंगे। और आज के बाद साथियों, हम बंधे हुए थे बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों में बंधे हुए थे। लेकिन आपको यह मैं कहना चाहता हूं कि जो लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, उस लड़ाई की तो आज तक हमने शुरुआत भी नहीं की है। उसकी शुरुआत आज से करेंगे आप सबके साथ मिलकर। और मेरे साथ वही लोग आए जो ईमानदारी पसंद करते हो, जो त्याग पसंद करते हो। उन लोगों की जरूरत है मुझे बेईमान आदमी की जरूरत नहीं है, मुझे डरपोक आदमी की जरूरत नहीं है। जिसको डर लगता है वो अपने घर बैठे। हमें उस आदमी की जरूरत है। आज जितने आप बैठे यहां पे, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि आप वो लोग हो, वो योद्धा हो जिन्होंने सिर पे कफन बांध रखा और जान हथेली पर ले रखी है। अनुशासन जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है और त्याग जरूरी है। और आप और हम सब मिलकर के ऐसी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे कि सरकार जो है या तो सुधर जाएगी और नहीं सरकार को गोला लाठी लगा करके आड्डा पटकने का काम करेंगे भविष्य में साथियों। इसलिए मैं आपसे सहमति ले रहा हूं, मैं आपसे सहमति ले रहा हूं कि भाई पुराने ढर्रे पे चलें या नया काम शुरू होना चाहिए। जोर से बोल के बताओ। आंदोलन में जान भी जा सकती है, साथ दोगे कि नहीं दोगे? अगर हमें कहीं कुर्बानी देनी पड़ी तो पीछे तो नहीं हटोगे। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं, नए ढर्रे के ऊपर काम करेंगे, बदलते समय के अनुसार काम करेंगे, नौजवानों की ताकत से काम करेंगे और बुजुर्गों के होश से काम करेंगे, उनके अनुभव से काम करने का काम करेंगे साथियों। इसलिए मैं आपको यह भी कहूंगा कि कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा हमें।
कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा। जो विपक्ष के नेता हैं वो सिर्फ एमएलए और एमपी बनाने के हैं, या आपकी लड़ाई में उनको सड़क पर उतरना चाहिए, उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? आप बताओ, उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? सीधी सी बात है, सरकार के लोग काम करें और विपक्ष के लोग जनता के बीच रहें। जो बैठेगा घर उसको बैठा देंगे परमानेंट घर, ये बात भी उनको कान खोल करके सुन लेना चाहिए। यहां ऐसे ऐसे भाई बैठे हैं, ये भाई सुरेंद्र सांगवान है जिन्होंने छाती पर लिखवा रखा है सबसे पहले 19-20 अगस्त को। यहां भाई ये सतपाल डिंडोली है, वहां खन्नौरी बॉर्डर से गांव में घर पे मिलने के लिए साइकिल लेके आ गया। यहां लेगा से विकास भाई धर्मवीर मंत्री जी जैसे लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए सालासर चले गए। अरे भाई मैं आपको यही कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन जो फैसला और निष्कर्ष है आपको यही कहना चाहता हूं, अब कमर कस लो। आने वाले समय में हरियाणा अपनी लड़ाई तो लड़ेगा और पूरे देश में किसान मजदूर गरीब को जरूरत होगी तो हरियाणा सक्षम है, हम उनका भी साथ देने का काम करेंगे। इसलिए हमने तय किया है बहुत जल्दी हम गुजरात में भी जाएंगे, मध्य प्रदेश में भी जाएंगे, अलग अलग जम्मू कश्मीर से हमारी एक बहन है वो आज आ नहीं पाई, आशा शर्मा वकील है, आज उनको आना था। साथियों ये भी मैं आपसे परमिशन ले रहा हूं, पहले तो ये कह दिया करते थे हरियाणा की जिम्मेवारी है, आप बाहर नहीं जा सकते। पूरे देश में बुलाना चाह रहे हैं किसान, पूरे देश में बुलाना चाह रहे हैं नौजवान, हाथ उठा करके बता दो कि पूरे देश में जाएं कि ना जाएं किसान मजदूर के लिए। और हम कम से कम आगामी 1 महीना कम से कम 10 राज्यों में और 50 से ज्यादा मीटिंगों के न्योते हैं उनको हम करने का काम करेंगे। मोदी के गुजरात में भी जाएंगे, राजस्थान में भी जाएंगे, दिल्ली में भी जाएंगे, जम्मू में भी जाएंगे, और आप और हम सब मिलकर के केवल संगठन, साथियों यह भी कहना चाहता हूं, संगठन हरियाणा, बहुत सारे साथियों का यह कहना है कि भाई केवल हरियाणा का बना लो। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, केवल हरियाणा का बनाएं या पूरे देश का बनाएं? इतनी आवाज में बात नहीं बनेगी, जोर लगा के बताओ। पूरे देश का बनाना है। उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई लड़ेंगे भाई, मुजफ्फरनगर में भी लड़ेंगे, बता देते हैं। अब सेटिंग नहीं चलेगी, अब सेटिंग नहीं चलेगी। जो नेता सेटिंग करेगा, कोई बुरा माने या भला माने, भाई आज के दिन एक समस्या और है, किसी के बारे में सच बोल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये फूट डालना चाहते हैं। अरे भाई बेईमान को बेईमान बताएं कि ना बताएं? तो भाई जो बेईमानी करेगा उसकी पोल खोलने का काम करेंगे, हर कीमत पर पोल खोलने का काम करेंगे। साथियों एक आपसे और पूछना चाहता हूं मैं, आज बुलाई थी मीटिंग, बना दी महापंचायत, अभी हमारी अध्यक्ष जी सूरज भांडाया जी ने मुझे आदेश किया, अगला जब कार्यक्रम होगा इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। साथियों संगठन का नाम क्या हो, जो आपके सुझाव आए, सोशल मीडिया पे सुझाव आए, संगठन का झंडा क्या हो, संगठन का संविधान क्या हो, उसमें पदाधिकारी कौन हो, किस किस को जिम्मेवारी दी जाए, ये सारा काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताओ? इसलिए जो प्रधान है पंचायत के सूरज भान जी, उन्होंने मुझे यह आदेश दिया कि 11 लोगों की कमेटी इस काम के लिए हम बनाएंगे और वो आपके साथ 11 लोगों की कमेटी संगठन की हर चीज को निर्धारित करने का काम करेगी। इसके ऊपर आपकी सहमति है तो दोनों हाथ उठा दो सभी। कई तो ईब भी हाथ को नहीं उठाओ, कईयान तो ईब भी नहीं लगा, यानी प्रधानमंत्री 15 लाख रुपए खाते में भेजेगा। अरे भाई आज आपको यूरिया मिल रही है क्या बताओ बोल करके? आज आपको डीएपी मिल रहा है क्या? तो फिर इतने माड़े माड़े क्यों बोल रहे हो? आज आपको फसल का दाम मिल रहा है क्या? अरे भाई किसी को न्याय मिल रहा है क्या इस हरियाणा में और देश में? तो बताओ भाई लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि नहीं पड़नी पड़ेगी बताओ एक बार। इसलिए साथियों हमने यह भी तय किया है, ये 11 लोगों की कमेटी की लिस्ट है, इनके नाम आपके बीच में रख देंगे। सारे लोग मिलकर के
और एक ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे। और वो संगठन मेरा नहीं होगा, वो संगठन किसका होगा? मेरे से पहले आप लोगों का होगा। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे इस बात को? और भाई मैं फिर बता दियो, एक बार फिर बुझ लो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? देखियो कदे मैंने एकलन फंसा के खड़ा कर दो, साथ दोगे ना सारे? तो भाई संगठन बनाओगे आप और उसके इंजन के रूप में काम करेंगे। और मैं आज इस मीटिंग के माध्यम से एक अपील करता हूं सारे हरियाणा के और देश के किसान नेताओं को और किसान संगठनों को। एक अपील और भी करना चाहता हूं, सरकार खतरनाक होगी, अडानी और अंबानी का कब्जा है पूरे देश के ऊपर, किसान से लेकर के सारे वर्ग बड़े संकट में खड़े हैं। एकता की जरूरत है कि नहीं है? हमें एक बार हाथ उठा करके बताओ। इसलिए हम पूरे देश में और पूरे हरियाणा में सबसे पहले ये प्रार्थना करते हैं, ये प्रस्ताव रखते हैं कि भाई आओ सारे संगठन और सारे नेता, एक बार ध्यान से सुनो भाई, सुरेंद्र जी सुनो, एक बार सारे संगठन और सारे नेता एक मंच के ऊपर आ जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ, हम मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। त्याग करने की बात आएगी तो रवि आजाद सबसे पहले त्याग करेगा साथियों। इसलिए साथियों ये मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये एकता का प्रस्ताव हमने सबको दिया है। अलग अलग लड़ाई लड़ने की बजाय अगर इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ ले ईमानदार लोग तो अच्छी बात है कि नहीं है? बताओ, लड़ाई मजबूत होगी कि कमजोर होगी? और भाई राम मेला जी जैसे सीनियर कलाकार, हरियाणा के कलाकारों के गुरु हैं ये, हरियाणवी इंडस्ट्री के, जब ये भी अपने साथ खड़े हैं तो फिर बताओ अपनी लड़ाई में क्या कमी बच जाएगी? भाई कितनी देर होगी इनको बैठे हुए अपने बीच में? बताओ एक बार, 3 घंटे हो गए अपने बीच में बैठे हुए। तो साथियों मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, संगठन ऐसा बनाएंगे पारदर्शी तरीके से। क्या आया, एक बार रुकियो जी, क्या आया और क्या गया? संगठन होना चाहिए हाईटेक, वेबसाइट के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जिसने सहयोग नहीं किया वो भी ये देख सकता है कि इनका काम कितना ईमानदारी से चलता है। एक एक चीज हम बताना चाहते हैं, हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। किसने क्या सहयोग किया, क्या खर्चे हुए, बताओ एक बार। संगठन पारदर्शी तरीके का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके हिसाब किताब का ब्यौरा वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घनी बार हाथ उठवा लिया, मेरे हिसाब में हम थक गए कि नहीं थक गए? तो साथियों ये प्रधान जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं पुनः आज की व्यवस्था जिन लोगों ने की और जिन लोगों ने, एक बार सुनिएगा ध्यान से, और जिन लोगों ने आज सहयोग किया सबको रसीद मिलेगी। ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा संगठन का है। लड़ाई लड़ी जाएगी आप लोगों के, किसानों की, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैंने ना आपसे कभी पहले मांगा अपने लिए, ना पहले कुछ मांगा और ना आगे कुछ मांगूंगा। मेरा केवल यही संकल्प है कि मरते दम तक हम इस लड़ाई को लड़ने का काम करें और यही लड़ाई लड़ते लड़ते हमारी जान चली जाए। इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। इसलिए मैं प्रधान जी की इजाजत से इस बात का एक बात और बता दूं, आज बहुत सारे साथियों का यह विचार था, एक बार रुकिए भाई शोर ना करो, बहुत सारे साथियों का यह विचार था कि आज जय नाम ला दो, आज जय झंडा ला दो और सबकी मात जय कर दो। भाई दुकान बनाएंगे तो आज कर देंगे और संगठन बनाएंगे तो सबकी सलाह ली जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, काम करना पड़ेगा। तो ये बताओ भाई, बनाना तो संगठन है ना, लेकिन आपको ये कह देते हैं तारीख बता देंगे, आपको तारीख बताएंगे बाद में, लेकिन जिस दिन संगठन का अनावरण होगा, जिस दिन संगठन विधिवत रूप से आपके बीच में आएगा, सारे प्रदेशों के अध्यक्ष आपके बीच में आएंगे, पूरे हरियाणा की टीम आपके बीच में आएगी। उससे पहले हम अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे, हम अलग अलग जिलों में भी जाएंगे। मेरी आपको प्रार्थना है
अपने अपने राज्य में और अपने अपने जिलों में मीटिंग की तैयारी करो। आपको तारीख बता दी जाएगी, सब जगह जाएंगे, सबको जोड़ेंगे, सबकी सलाह करेंगे और जिस दिन संगठन अनावरण करेंगे वो कहां करेंगे, एक बार बोल के बताओ। वो करेंगे, वो तो घर है अपना प्रधान जी, कहां करेंगे? हरियाणा की क्रांतिकारी धरती, परिवर्तन की धरती, हरियाणा को जो एक नया संदेश देती है, जींद की क्रांतिकारी धरती से नए संगठन का ऐलान करेंगे साथियों। तारीख आपको बता देंगे, लेकिन आपने कमर कस लेनी है और जब तक झंडा और डंडा नहीं है तब तक भी मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे या मेरी टीम को किसी भी समय किसी भी मुसीबत में आधी रात बुला लेना, आपको खड़े मिलेंगे, आपको पीठ नहीं दिखाएंगे कभी भी। अब मैं ये 11 सदस्यों की जो कमेटी है, प्रधान जी ने जो ड्यूटी लगाई है वो 2200 जिले हो गया, कुछ स्टेटों के आदमी की संख्या बढ़ाई। साथियों ये सुझाव बहुत बढ़िया है, लेकिन समय बहुत हो रहा है। 31 सदस्य कमेटी का सुझाव आया है, इस प्रस्ताव को मान लिया जाए कि नहीं मान लिया जाए? 22 जिले, इसमें हमारे प्रधान जी ने यह तय किया है कि प्रत्येक जिले से एक साथी और प्रत्येक स्टेट से एक नेता उस कमेटी के अंदर शामिल होगा और वो 31 सदस्यों की जो कमेटी है वो आपके बीच में उसको अनाउंस कर दिया जाएगा और 31 सदस्यों की कमेटी की मीटिंग रख करके और आगे की रणनीति तय कर ली जाएगी। इस प्रस्ताव के ऊपर आप मोहर लगाने का काम करें, दोनों हाथ उठा करके, और जिसका हाथ नीचे रह गया एक बार फिर उठाओ। तो भाई एक अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को पूरा करूंगा। पूरी ताकत लगा दो, हर उस चीज को और हर उस सरकार को जवाब दिया जाएगा जो किसान गरीब मजदूर का नाश करने का काम कर रही है। एक प्रस्ताव के ऊपर और मोहर लगवाना चाहता हूं मैं आपकी कि भाई किसानों की लड़ाई लड़ना तो हमारा धर्म है, लेकिन कोई वर्ग सरकार के खिलाफ लड़ रहा है तो उसका साथ हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दोनों हाथ उठा करके बताओ कि मैं जोश कब लग गया भाई, एक बार फिर हाथ उठा के बताओ। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ